साहिवाल, चूँकि आज की मजलिस की निस्बत हज़रत अब्बास से है, अलमे गाज़ी अब्बास बरामद होगा। अब्बास बेमिसाल दिलावर का नाम है। थोड़ा सा जहनों को बेदार करें ताकि ज़िक्र अब्बास से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अब्बास बेमिसाल दिलावर का नाम है। अब्बास बहर हक़ के शनावर का नाम है। अब्बास दी के दर्द के यावर का नाम है। अब्बास सुबह सब्र के खावर का नाम है। खालिक तो ला शरीक है, अजरे सवाल दे। अब्बास की वफा भी की भी कोई मिसाल दे। अब्बास हुस्न दीने पैगंबर की आबरू। अब्बास की वफा का तसल्लुत है कूबकू। बातिल के सामने हो ये क्यों करना सुरखरू। इस्लाम की रगों में है अब्बास का लहू। जब भी किसी जरी को हंसी तख्तो ताज दे, अब्बास की वफा को ज़माना खराज दे। अब आपके सामने उम्दतुल वाइज़ीन, सैयदुल वाइज़ीन, उम्दतुल बयान जनाब अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी ऑफ सियालकोट वो खिताब फरमाएंगे। उनकी आमद पर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावात। सलवात मिलके बाबा से। आले थार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए सारे। खुशनुदिये साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब, दिक्र उलमा ज़ाकिरीन शुहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से। आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अज़ाने ग्रामी कद्र मवालियन हैदर कर्रार, मातम दरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, खालिक कायनात ने 1,24,000 अंबिया दुनिया में ज़ाहिर किए। और ये शिया ने हैदर कर्रार का अकीदा है कि हर नबी मासूम है। आदम से ईसा तक सारे नबी मासूम। बात मैंने रैयत की सरदारों की नहीं। और गुफ्तगू मैंने मौसम और हालात और सारा कुछ देख के मैंने शुरू कर दी। ज़्यादा लंबी तमहीद ही नहीं, ठीक है, जाने दे। बच्चों आते जाते रहते हैं, अपनी तवज्जो ज़रा मेरी जानिब रखिएगा। और मासूम वो होता है जो ख़ता से पाक हो। ये उम्मत ने हज़रत आदम पे कोई ख़ता डाल दी है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और ख़ता भी ये है कि उन्होंने गंदम खा ली थी। हज़रत आदम ने इसलिए वो जन्नत से निकाल दिए गए।
यानी बाप गंदम का दाना खा ले और जन्नत से निकाला जाए और औलाद बोरियां हड़प जाए और फिर जन्नत जाए। ख़ता नहीं, गंदम का दाना नहीं है। कायनात के सुल्तान नबी से पूछा गया था कि सरकार गंदम का दाना खाया था, जन्नत से निकाले गए, तो रहमतुल आलमीन को जलाल आ गया और फरमाया कि बदबख्त तरीन शख्स है वो जो हुज्जत खुदा पर गंदम खोरी का इल्ज़ाम लगाता है। सरकार फिर जन्नत से आदम क्यों निकले? फरमाया जन्नत में हम जैसा बनने की ख्वाहिश कर बैठा। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, यानी बाप जन्नत में मोहम्मद जैसा बनने की ख्वाहिश कर बैठे और जन्नत से निकाल दिया जाए। मौलवी किस मुंह से कहता है कि मोहम्मद मुझ जैसा? तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? तो अब ये हमारा अकीदा नहीं है कि कोई नबी जिसे अल्लाह नबी बना के भेजे आदम से ईसा तक भी, कि वो ख़ता करे, और नबी जो है वो मासूम होता है। अच्छा, अल्लाह ने एक बड़ा अजीब सारा कानून रखा, नबी को मासूम बनाया और हर मासूम को एक फेल दिया करने के लिए, यानी एक काम, ख़ास काम दिया। तवज्जो मेरी जान में रखिए, मैं आपके मौसम के ख़राब होने से पहले अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा जी। हाँ, वैसे भी अगर आ भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश ही आएगी ना। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। जितनी गर्मी लगी है मेरा ख्याल है मजलिस भी हो जाएगी तो बाकी मामला भी ठीक हो जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? कोई नहीं जी, आ भी जाए साढ़ा कुछ हो रहा अल्लाह नाल। हाँ, असा पेती मारनी है ना, नहा लवांगे। हाँ, तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? अच्छा, हर मासूम को एक फेल दिया अल्लाह ने कि ये करो, और हुक्म खुदा से अल्लाह ने हर नबी ने वो फेल अंजाम दिया। यानी हर नबी के पास एक अलग अलग काम है। यानी आदम के लिए ज़मीन पे खिलाफत और कारवान हिदायत का आगाज़ जनाब आदम ने किया था, तो हुक्म खुदा पे है। इसी तरह हज़रत नूह को कहा कि कश्ती बनाओ। अब वो कश्ती जो बनाई, उसकी बनने की जो रिवायत वो 40 साल से लेकर 200 साल तक है कि नूह बनाते रहे, कि अल्लाह के ख़ास हुक्म पे था ना। और ख़ास हुक्म पे ये था कि ये नहीं कि कश्ती बनाओ, कहा मेरी आंखों के सामने बना, मेरी वही से बना और मेरी नज़रों के सामने बना, आंखों के सामने। तो अगर नूह कहीं छुप के भी बनाते तो अल्लाह तो देख ही रहा था। तो फिर ये क्या हुआ कि मेरी आंखों के सामने? इसका मतलब अल्लाह बताना चाह रहा है कोई ऐनुल्लाह। तवज्जो है ये नहीं आप हज़रात? अब हज़रत नूह ने वो कश्ती बनाई, हुक्म खुदा से बनाई। फिर हज़रत इब्राहीम से कहा कि मेरा घर बनाओ। यानी ये एक अलग सा काम है ना नबियों में कि मेरा घर बना। अब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से बनवाया अपना घर, और आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। और बाकी नबी भी हैं, और हज़रत इब्राहीम जो हैं अल्लाह ने उन्हें आदम से ईसा तक में सारे नबियों में से बड़ा बेहतर इंसान करार दिया। और जनाब इब्राहीम से क्यों बनाया? मालिक इब्राहीम से क्यों बनवा रहा है? आदम से लेके कितने नबी आ गए। ये बैतुल्लाह बनाने वाला हुक्म किसी और को नहीं दिया। फरमाया कि इसमें आना है अली ने, बनवाना है शिया से। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? वइन्ना मिन शिय्यत इला इब्राहीम, इब्राहीम हमारा शिया था। अब अली का घर नबियों से बनवा रहा है। और दूसरी बात अल्लाह ने यह भी वादा कर दी कि जिस घर में अली ने आना हो, मैं वो घर बर्दाश्त ही नहीं करता कि अली किसी मुशरिक के घर में आए। बनवाया भी तो नबी से। अब 2 नबियों ने वो घर बनाया। अच्छा, उसके अलावा वो नबी बना के चले गए, हजरत मूसा को आसा दे दिया और दरिया में रास्ते बनवा रहा है। उसने कहा क्या करूं, पीछे फौजें आगे मौजें दरिया की।
दरमियान में लश्कर है, फंस गए। तो अल्लाह ने कहा जो तुझे असा दिया मार। मूसा ने मारा, दरिया में रास्ता बना। अच्छा, दरिया में रास्ता बन गया। आप जाके किसी से पूछिए, सारे कहते जी बिल्कुल बिल्कुल बना है। मुझे उम्मत की समझ नहीं आती। दरिया में रास्ता बने तो मान जाते हैं, दीवार में दर बने तो मानने को तैयार नहीं होते। नहीं तो वजह फरमा रहे। ये मैं आपको एक एक फेल बता रहा हूं कि जो अल्लाह करवा रहा है। और ईसा सूली चढ़ गया। इस तरह अंबिया ने बड़े काम किए, यानी हर मासूम को अल्लाह ने जो फेल दिया वो सारे काम किए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कभी भी पलट के ये नहीं कहा कि तूने नहीं किया मैंने किया। जो दोस्त परेशान है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो जरा तवज्जो कीजिए। देखिए, पहली बात क्या है कि हर नबी मासूम, हर मासूम को एक फेल दिया। हर मासूम ने अल्लाह के हुक्म पे वो काम किया। बड़े बड़े काम करवाने के बावजूद अल्लाह ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तूने नहीं किया मैंने किया है। नूह कश्ती तूने नहीं बनाई मैंने बनाई है। इब्राहिम घर तूने नहीं बनाया मैंने बनाया है। मूसा तूर पे चल के तू नहीं आया मैं आया। दरिया में रास्ता तूने नहीं बनाया मैंने बनाया है। ईसा सूली तू नहीं चढ़ा मैं चढ़ा हूं। यानी किसी मासूम के फेल को अल्लाह अपना फेल नहीं कहता। अलबत्ता अगर किसी के फेल को अल्लाह अपना फेल कहे फिर मानना पड़ेगा कि वो मुकाम मासूमियत से अफजल है। नहीं, आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू शायर अहले बैत और ख़तीब अहले बैत किबला मुंसर मेहदी साहब से समाअत फरमा रहे थे। मैं समझा मुझे भी उसी मैयार पे करनी चाहिए। मेरी दफ़ा आप चुप कर गए। बात समझ आ गई कि नहीं? कितनी बातें समझाई जी। नबी मासूम होता है। अल्लाह ने अजरूए कुरान हर मासूम को कोई ना कोई फेल दिया करने को। और जब उन्होंने कर लिया तो अल्लाह ने पलट के उनके फेल को अपना फेल नहीं कहा कि तूने नहीं किया मैंने किया है। इसका मतलब जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे फिर मानना पड़ेगा वो आदम से अफजल है। फिर वो उस मुकाम पर है जहां इब्राहिम भी नहीं। फिर वो मुकाम मासूमियत से अफजल है। आप परेशान है कौन है ऐसा तज़किरा कुरान में है क्या या नहीं है कि जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कह के उन्हें आदम से ईसा तक के नबियों से भी बुलंद कर रहा है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है। 30वां पारा कह रहा है, 96 नंबर की सूरत कह रही, 6 नंबर की आयत कह रही, अलम यजिद का यतीमन फावा। हबीब आप यतीम थे हमने पाला। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। हबीब आप यतीम थे हमने पाला। जो बंदा चुप बैठा है, खुद आया था जमीन पर मोहम्मद के दहन में लुकमे देने, खुद आया दुश्मनों से बचाने। अगर वो खुद नहीं आया फिर तारीखें पढ़ के वो बंदा बता जिसने मोहम्मद पाला। नहीं तवज्जो फरमाई आपने भाई। और अल्लाह ने कहा कि पाला, ये नहीं कहा कि पलवाया। देखिए, पलवाया कह सकता है क्योंकि इससे पहले एक नबी पलवा चुका है और आम नबी नहीं है, वो लाडला है, कलीमुल्लाह है। यानी ऐसा नबी जो अल्लाह से गुफ्तगू करे और उसे पलवा चुका है। और पलवाया भी कहां? सबसे बड़े दुश्मन के घर में, फिरौन के घर में। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ एक गलत रिवायत है और रविश में चल पड़ी कि आसिया ने मूसा पाला। हजरत आसिया ने हजरत मूसा को नहीं पाला, उनके घर आए थे, पाला नहीं था। इसलिए कि आसिया मूसा नहीं पाल सकती। किबला, हजरत आसिया जनाबे मूसा को नहीं पाल सकती। वजह, क्योंकि कानून है कुरान का कि मासूम को मासूम पालता है। हजरत आसिया अजरूए कुरान मोमिना है, मासूमा नहीं। जो परेशान है, अगर आसिया मासूमा होती तो काफिर की बीवी ना होती। नहीं तवज्जो फरमाया आपने। देखिए, मासूम की मां का मर्तबा यह है कि अल्लाह वही से उसे गुफ्तगू करता है।
और अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ से वही की। मूसा की माँ नबी नहीं, हुज्जत नहीं, सिर्फ मासूम की माँ है। वो आओ खैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। यानी जो मासूम होता है उसकी माँ से अल्लाह वही से गुफ्तगू कर लेता है। अब पता चला काबे के करीब बुला के अल्लाह अली की माँ से गुफ्तगू कैसे कर रहा था। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? जिस बंदे को बात समझ में आई, मासूम की माँ है और आसिया मोमिना है, मासूमा नहीं। पहली दलील क्या है? अगर मासूमा होती तो काफिर की बीवी ना होती। जिस बंदे को बात अगली समझ में आएगी उसे सलाम पहले कर देता हूं। दूसरी दलील अजरूए कुरान, अल्लाह ने जिस बीबी को मासूमा बनाया उसे मां जरूर बनाया। नहीं, जो बंदा समझ गया उसे सलाम है, जो नहीं उसके लिए कह देता हूं जिसे मासूमा नहीं बनाया वो नबी के घर भी आके बे औलाद रह गई। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरी बात पर। अच्छा, जो बंदा परेशान है कि अदरूए कुरान, देखिए जिसे मासूमा बनाया, मरियम मासूमा है, मां है, सौजा नहीं। मरियम को मां बनाया है, सौजा नहीं बनाया। ये मरियम और मरियम आम मासूम की मां नहीं है। मरियम को मासूमा बेटा दिया है और बेटा भी नबी। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। देखिए ये है बगैर शोहर के मां, और अल्लाह तहारत की बुनियाद पे चुन रहा है इसे, कि हमने मरियम को चुना तहारत की बुनियाद पर। यानी ताहिरा ये है कि बेटे की मां है, सौजा नहीं है। ये मरियम की तहारत का मुकाम है। जो एक बेटे की मां हो उसकी तहारत का ये मुकाम है जो 11 मासूमों की मां हो। तवज्जो है कि नहीं? आप ये मासूम की निशानियां हैं। मैं जो बात शुरू की है मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी कुछ बच्चे हैं उनको देखिए मासूम की निशानियां कुरान में क्या है। ये नबी मासूम है और नबी ने क्या किया? खाना मंगवाया। अब ईसा ने, ये सूरह मायदा जो है, मायदा कहते हैं दस्तरखान को, ठीक है जी। ये दस्तरखान वाला सूरा है। इसमें हजरत ईसा ने दुआ मांगी थी हाथ उठाकर, रब्बाना अंजल अलैना माइदतम मिनस समाए, अल्लाह आसमानों से हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल फरमा दे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मूसा ने भी दुआ मांगी कि हमारे लिए मन्नो सलवा दे मेरी कौम के लिए। अब मासूम की एक निशानी ये है कि वो हाथ उठाकर आसमान से खाना मंगवा लेता है। मासूम उसे कहते हैं जो हाथ बुलंद करे और खाना आसमान से आ जाए। ये कुरान कह रहे मासूम की निशानी है कि हाथ बुलंद करके आसमान से खाना मंगवाए। मासूम की निशानी। आप चुप करके, मैंने तारीख में एक जगह पढ़ा है कि इसी घर की एक कनीज थी और उसने आके अपने हुजरे में कहा मोहम्मद की दावत कर बैठी हूं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। जनाबे फिजा सैयदा की कनीज ने हाथ उठाए। अब यहाँ तो कुरान की मासूमियत की दलील से फरार इख्तियार कर, वरना मान जो रुतबा मरियम के बेटे का अर्श पर है वही जलवे इस्मत के जहां सैयदा की कनीज के फर्श पे है, तो जिस सैयदा की कनीज की इस्मत का ये आलम हो, उसकी अब्बास की इस्मत क्या होगी? नहीं तवज्जो फरमाइए आप। ये है मासूम। और अल्लाह ने क्या कहा? हमने पाला। आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। देखिए बंदे कहते नहीं जी आपके सारे नबी मासूम है तो 14 भी मासूम, तो फर्क क्या है? मासूमियत यहां इमरान के ईमान की बात नहीं, इस्मत की दलील है कुरान में। जो बंदा परेशान है, मूसा पाला है आसिया ने, आसिया के घर आ गया, माँ ने भेजा, वो ताबूत में आया आसिया के घर, आसिया ने पाला नहीं, बहन साथ थी। 1,20,000 दाया आई मूसा की खुराक के लिए, और 1,20,000 दाया, बिरादरान की किताबों में लिखी हुई है रिवायतें, 1,20,000 दाया से मूसा ने खुराक नहीं ली कि खुराक गैर मासूम है। नहीं, आप बैठे ही नहीं है मेरे साथ।
किबला मैं मासूमियत समझा रहा हूं। देखिए मूसा ने खुराक नहीं ली कि खुराक गैर मासूम। कोई एक तो दाया होती तो बंदा कहते बच्चा है, इत्तेफाक से मुंह दाएं बाएं कर लिया, खुराक नहीं ली। 1,20,000 दफा कोशिश की गई, छोटे नबी को पता लग गया कि खुराक गैर मासूम है, सबसे बड़े नबी को पता नहीं लगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? अब देखिए जिस दस्तरखान में वो पला है, इसका मतलब है कि अगर मोहम्मद, और अल्लाह क्या कहता है, रसूलों से कहा कि तैयब खाना, कुलू मैंने तैयबात, तैयब रिस्क लेना, ये नबियों को हुक्म है। ये जो कहते हैं जी पत्थर बांधते थे और सरकार पत्थर बांध के गुजारा, कई दिन खाना नहीं खाते थे, नहीं, पत्थर बांधना गुर्बत की वजह से नहीं, हुक्म खुदा है कि खाना तैयब है, खाना तैयब है। या तो कुरान से इनकार कर, या फिर रिवायत दिखा के अबू तालिब ने दस्तरखान बिछाया और मोहम्मद ने इनकार किया हो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? सरकार इमरान के दस्तरखान पे 17 साल पड़े। मैंने कहा या अल्लाह तूने एक नबी पलवाया है, तू कह देता कि मैंने मोहम्मद तुझे भी पलवाया है, पले तो इमरान के घर में। जब नहीं, अल्लाह की आवाज़ है, जो जुमला समझेगा उसके लिए है, बाकी जो अल्लाह की अमानत है उसके लिए कत्तन मजलिस पड़ी नहीं। मैंने कहा या अल्लाह ये कह देता कि इमरान से पलवाया, हमारी जान छूट जाती, कुछ लोग हमारे भी सांस आने देते, हम जो दलीलें दे दे के थक गए, तू नाम लिखता, हम भी कुछ कहने के काबिल होते कि जनाब इमरान ने पाला है। लोगों ने तो रवायतों में पता नहीं कहाँ कहाँ मोहम्मद पलवा लिया। कहा ये भी कोई इमरान की शान है कि मैं कहूँ कि मैंने तुझसे मोहम्मद पलवाया? तो मैंने कहा अली के बाप की शान क्या है? कहा शान ही में तो कुरान की आयत लिखी है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, हबीब आप यतीम थे, तुझे हमने पाला। मैंने कहा तू तो अपना तस्करा कर रहा है। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज़ जमाने को समझाना चाहता हूँ। अगर मैं अल्लाह भी जमीन पे बशरी हालत में आकर मोहम्मद पालता तो वैसे पालता जैसे अबू तालिब ने पाला। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पर? तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? और अल्लाह ने मोहम्मद से कहा था फत्ताहुजहु वकीला, मोहम्मद जब वकील करना मुझे करना। सूरह मुजम्मिल है, अल्लाह कहते मैं मशरिक का रब हूँ, मगरिब का रब हूँ, कोई माबूद नहीं मेरे अलावा। अच्छा मैं मशरिक का रब, मैं मगरिब का रब, मेरे अलावा माबूद कोई नहीं। मोहम्मद जब वकील करना मुझे करना, फत्ताहुजहु वकीला, मुझे वकील करना। भाई एक कोई विजिटिंग कार्ड नहीं दिया अल्लाह ने, बजो आख्या या को मुकदमा हुई तो मैनू सदी ए मैं वकालत करदा। हुक्म खुदा है, हुज्जत खुदा पर कि जब करना मुझे करना। अब तारीखों में कहीं नहीं मिला कि मोहम्मद का कोई खानदानी झगड़ा अदालत में गया हो, को ज़मीनों को केस लगा हुआ है तो अल्लाह कह रहे वकील मुझे करना। सबसे बड़ा आदिल है अल्लाह की धरती पे कायनात का सुल्तान नबी, उसके होते हुए अदालत कौन सी लगे जो हर अदालत का खुद जज हो। तो फिर अल्लाह क्या कह रहे, जब वकील करना मुझे वकील करना। समझ नहीं आती थी कि अल्लाह ये क्या है कि हुक्म दे रहा है अपने नबी को कि जब वकील करना मुझे करना। एक मौके पे समझ आई कि जिंदगी में कभी ना कभी बंदे को एक वकील की जरूरत पड़ती है। वो आपको भी पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, और मेरे सुल्तान नबी को भी पड़ी। जब सेहरे बांध के खदीजतुल कुबरा के घर दूल्हा बन के आया है ना, आवाज दे के कहा चचा मेरी वकालत करो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? चचा मेरी वकालत करो। मैंने कहा सरकार अल्लाह कह रहे मुझे वकील करना। जब नहीं नबी की आवाज आए, इल्मे नबूवत में अबू तालिब को वकील करना, अल्लाह को वकील करना है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? तुझे हमने पाला है। और लोग ईमान पे बात करते हैं, इस्मत पे बात करो, इस्मत पे। कुरान की जो आयत खोलो अबू तालिब की इस्मत की गवाही देगी। अच्छा बाप काफिर, औलाद मासूम, मतलब आपकी तारीखें लिखी जाती हैं, सिर्फ जनाब इमरान पे लिखा गया है। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए। मैंने एक साहब से कहा जो लाए उनकी फरिश्त लाओ। उन्होंने कहा जी ये लाए, ये लाए, ये लाए, ये लाए। मैं कहा जी सारे लेके आए।
हमें तो इनकार ही कोई नहीं। आप परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी हाँ अलबत्ता। मैंने कहा जनाब इमरान नहीं लाए ईमान। उन्होंने कहा बस यही आपसे मनवाना था, आप मान गए। मैंने कहा हम मान के गए, इसी बात पे पाबंद है। इमरान ईमान नहीं लाए। काशियों का मौलवी कह रहा है इमरान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। तो मैंने कहा भाई बात ही ठीक है, ईमान वो लेके आए जो पहले पे ईमान हो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। देखिए ये तो वो लेके आए और जिसका ईमान ही जनाब इमरान का। सबसे पहले दावत ज़िल अशीर पढ़ेंगे नहीं, वो दावत ज़िल अशीर नहीं पढ़ते, इसलिए कि वहां पे जो किस्सा है वो सबके सामने आ जाता है। मुझे वो दोहराना नहीं है, सबको पता है कि वहां पे लोग आके खा के चले जाते थे, तकरीर नहीं सुनने थे। और एक दिन जब वो जाने लगे हैं तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अच्छा पहले दावत ज़िल अशीर में तय करो मोहम्मद के साथ खड़े होके खिलाने वाला कौन था और दावत पे आके खाने वाले कौन थे। नहीं तवज्जो फरमाइए आप भाई, साथ ही देखना है ना कि मोहम्मद के साथ कौन है। जो बाद में प्रमोट हुए रजी अल्लाह हो गए वो साथी हैं, और जिसने पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ किया और अल्लाह कह रहा तेरा पालना मेरा पालना है। और जनाब इमरान ने क्या कहा था, कुम कुम या सैयदी या मौलाई, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला। ये अशीर के जुमले जनाब इमरान के हैं। क्या कहा, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला। ये दो जुमले हैं। पहले का तर्जमा इधर करता हूं, दूसरे का नबी ने किया है। उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला, उठ मेरे सरदार। सरकार पाला है, भतीजा है, लुकमे खिलाए हैं, सीने पे सुलाया है, दस्तरखान पे खिलाया है। आप अपने भतीजे को इन 40 काफिरों के सामने कहिए उठ मेरा बेटा, उठ मेरा भतीजा, कह दे तूने कहना है। जुर्रत है किसी की इमरान के होते हुए तेरी कोई बात ना सुने। आप इनके सामने आज मोहम्मद को सरदार क्यों कह रहे हैं। कहा इन्हीं नहीं, क़यामत तक के लिए सबको सबक याद दिला रहा हूं कि जब मोहम्मद को लुकमे खिलाने वाला मोहम्मद के बराबर नहीं तो मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने वाले मोहम्मद जैसे कैसे हो गए। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरी बात, जिस बंदे को बात समझ में आ रही। दूसरा क्या कहा, उठ मेरे मौला। ये कहा है अशीर में। नबी को मोहम्मद अबू तालिब कह रहे हैं उठ मेरे। अभी तो मौला लफ्ज का रिवाज ही नहीं आया। उठ मेरे मौला। और गदीर में नबी ने क्या कहा, अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन। अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूं। नहीं तवज्जो फरमाई। सिर्फ अली को मौला नहीं मनवाया, अबू तालिब का कलमा भी बताया कि वो गशीर में मुझे मौला कह रहा था, मैं गदीर में ऐलान करके जा रहा हूं मैं मोमिनीन का मौला। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अच्छा तहारत, मैं इस्मत पढ़ रहा हूं जनाब इमरान, जो इस्मत के लिए आयत पढ़ी जाती है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अच्छा इसमें आयत है, उसकी थोड़ी समझा के मैं दलील दे के आपसे दुआ चाहता हूं। इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा है। इन्नमा युरीदुर रब नहीं, युरीदुल्लाह। रब जो है वो अल्लाह की सिफ्त है। रब कहते हैं पालने वाले। तवज्जो है कि नहीं आप। रब कहते हैं पालने वाले। रब वो तब बना जब उसने किसी को पाला। कब हुआ ये नहीं मुझे पता, लेकिन पालने के बाद रब कहला। अल्लाह वो जब से है, जब से है। किसी को नहीं पता वो कब से है सिवाय मोहम्मद के, क्योंकि मोहम्मद तब से है जब से वो है। ये दोनों कब से हैं किसी को नहीं पता सिवाय अली के, क्योंकि अली तब से है जब से ये दोनों हैं।
अब हमसे सवाल ना किया करो कि अली और वलीउल्लाह कब से है। जब से ला इलाहा इल्लल्लाह है तब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अली और वलीउल्लाह है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। जो बंदा परेशान है, सलमान मोहम्मदी निकले बज़्म रिसालत से और बाहर निकले तो कुछ 2-4 अहबाब थे, उन्होंने पूछा सलमान सरकार तशरीफ फरमाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बैठे में, अकेले हैं या कोई और है? कब बैठा है कोई, मैं जानता नहीं। वो जैसे ही बज़्म रिसालत में आए और उन्होंने देखा कि पहलू में अली बैठे हैं, उन्होंने आते ही जो पुराना गुस्सा होता है ना, वो बहाना ढूंढता है कि कोई मिले तो बात निकले। उन्होंने कहा सरकार आप कहते इससे सच्चाई कोई नहीं, झूठ तो उसने आज बोला है। फरमाया किसकी बात? आज सलमान मोहम्मदी की, जिसकी सच्चाई के कसीदे रिसालत पढ़ती। हाय हाय, क्यों क्या हुआ? कहा हमने पूछा कोई सरकार पर तशरीफ फरमा, उसने कहा बैठे हैं। तो हमने पूछा कि साथ है कोई अकेले? तो उसने कहा बैठा है कोई, मैं उसे जानता नहीं, अली बैठे हैं। सलमान नहीं बता रहा कि अली है, इससे बड़ा झूठ है कोई? बुलाओ उसे। जैसे ही सलमान मोहम्मदी है, सलमान जी क्या कह रहे हैं? कहा सरकार बाहर निकला था, इन्होंने पूछा सरकार बैठे हैं, मैंने कहा जी बैठे हैं। कहा अकेले या साथ कोई और है? मैंने कहा कोई है लेकिन मैं उसे जानता नहीं। कहा सरकार आपके सामने यही जुमले और ये कितना बड़ा झूठ है, ये तो अली है। क्यों सलमान तू नहीं जानता? कहा सरकार ये आपकी बातें भूल जाते हैं, मुझे याद रहती है। आपने फरमाया था अल्लाह को या मैं जानता हूं या अली जानता है, मुझे या अली जानता है या अल्लाह जानता है, अली को या मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है, मुझे क्या पता ये कौन, ना मैं मोहम्मद हूं ना मैं अल्लाह हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे? जिस बंदे को बात समझ में आए, बात मुश्किल तो नहीं है ना। मैं बड़ी सादी सारी इन बच्चों के लिए बातें पढ़ता हूं क्योंकि अक्सर लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यानी पूरा मुहर्रम का चांद तलू हुआ, अबू तालिब ईमान नहीं लाए और यजीद रहमतुल्लाह है। हाल देख लीजिए। और फिर कहते हैं जी शियानु ते हुंदे ही कुछ नहीं, हम काफिर भी हम है, जाहिल भी हम है, तू पढ़ा लिखा। तेरी नजर में यजीद रहमतुल्लाह है। कल एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, वो फेसबुक पे कह रहे थे कम अज कम उसे रहमतुल्लाह तो कह लीजिए, किस बुनियाद पर? अभी तक 1450 साल हो गए तुम्हें ये मनवाते हुए कि वो रहमतुल्लाह है और अबू तालिब का ईमान तुझे नजर नहीं आता, कलमा नहीं पढ़ा, तूने कहां सुना? अबू तालिब कलमा पढ़ने वाला नहीं, कलमा पालने वाला है, जिसकी दस्तरखान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली और वलीउल्लाह पला है। तवज्जो नहीं फरमाई? अल्लाह कह रहा है मुझे अल्लाह का इरादा है। कुरान है और दलील रखने लगा इस्मत इमरान पर, कोई तोड़ के ले आए। कुरान की आयत है, तफसीर नहीं कर रहा, कोई हवाले नहीं है, सीधी सीधी कुरान की आयत। अल्लाह कहता है मुझ अल्लाह का इरादा है, यानी जब से वो अल्लाह है ना, ये तब से उसका इरादा है कि रिज्क इनके करीब नहीं आएगा, मैं रिज्क इनसे दूर रखूंगा। अच्छा, आले मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा कि रिज्क हमसे दूर रख। अगर ये दुआ मांगे तो रिज्क करीब आने का खतरा है ना, तभी से दुआ हो रही। ये अल्लाह ने इरादा कर लिया, यानी उसने बनाए ही ऐसे। नहीं तवज्जो फरमा रहा? उसने जब से बनाए तब से इरादा हो गया कि ये ऐसे हैं कि इनके करीब रिज्क ना आए। इतनी तहारत सिर्फ उसकी जात में है। नहीं तवज्जो फरमाई? इसका मतलब है अलग से नहीं बनाए, अपनी इंदियत से निकाला। यार जिसे बात समझ आ रही है, तभी तो कहा ना रिज्क करीब नहीं आएगा, क्योंकि इनके करीब आए तो इसका मतलब है कि उसके भी करीब आएगा। इन्होंने कभी नहीं कहा अच्छा अगर खुदा न खास्ता इनके करीब आ जाए फिर इनका कसूर नहीं, उसके इरादे में नक्स है, और जिसका इरादा नाकिस हो वो अल्लाह नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई? अब कहो अपने जैसा। नहीं तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। मैं बात मुश्किल तो नहीं हो रही, मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं? देखिए एक आयत है कुरान की, अल्लाह कहता है कि मैंने इरादा किया है कि मैं अहले बैत से रिज्क दूर रखूंगा।
अच्छा चलो शिया तो मानते हैं ना अहले बैत, बाकी तो मोहम्मद तक तो रुके सारी उम्मत, नबी के पास तो नहीं आ सकता ना। आप जाते मोहम्मद को लीजिए, इसका मतलब है कि अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद के करीब रिज्क नहीं आएगा। ये मैं सारी उम्मत की तरफ से पढ़ देता हूँ, सबका अकीदा यही है कि मेरा नबी इतना पाक है कि अल्लाह कहता है उसके करीब रिज्क नहीं आएगा। ये अल्लाह का इरादा है कि वो आने नहीं देगा। अच्छा, अब रिज्क आता कहाँ है? रिज्क क्या है इसे छोड़िए, लेकिन रिज्क किसके करीब आता है? सूरह नाम में अल्लाह इरशाद फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्क़ अलल्लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पर रिज्क डाल देता हूं। पहाड़ में सारे गया हूं, बंदे को परेशान है, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। देखिए रिज्क का मैं नहीं कहता कि रिज्क किसे कहते, वो अलग है कुरान में लिखे हुए, लेकिन फिलहाल अल्लाह ने बताया जो ईमान नहीं लाता मैं उस पर रिज्क डाल देता हूं जो ईमान ना लाए। वो लोग जो ईमान नहीं लाते मैं उन पर रिज्क डाल देता हूं। आप चुप कर गए। अल्लाह कहता है मेरा इरादा है कि इनके करीब रिज्क नहीं आएगा। फिर सूरह नाम ने फरमाया कि जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पर रिज्क डाल देता हूं। जो चुप करके बैठे हो, जहां तक आवाज जा रही है, दो आयतें सामने रख के फराज सवाल पूछना चाहता है, अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे उन पे रिज्क आना चाहिए था, गोद में मोहम्मद कैसे आ गए? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, ये मुकाम है मासूमियत का मुकाम। ये वो मंजिल है कि जनाब अबू तालिब का कलमा नहीं, कलमा तो जिसके घर में पले। काफिरों के बच्चे काबे में नहीं आते। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। हाँ, जिस बंदे को अगर कुफर चाहिए, 360 कबीले थे, कोई एक बुत बनु हाशिम का साबित कर। और ये बच्चों को बता दो, लोग कहते जी काबे में बुत, काबे के अंदर नहीं थे क्योंकि बुत भी रिज्क है। अल्लाह ने कुरान में से रिज्क कहा है। बुत काबे के बाहर थे, पहले 2 दफा तो टूटे हैं बुत। पहले इब्राहिम ने तोड़े थे, फिर जब जनाब इमरान का विशाल हुआ और मक्के मदीने से हिजरत हो गई, फिर काफिरों ने काबे के गिर्द अपने बुत सजा लिए। लेकिन मैं क्या करूं, ये तारीख की हकीकत है। इब्राहिम ने तोड़े, दोबारा आ गए। जब से अली ने तोड़े हैं, किसी बुत की जुर्रत नहीं वो काबे आ जाए। तवज्जो है कि नहीं आप? अल्लाह ने मुकाम मासूमियत से अफजल रखा जनाब इमरान को। और जनाब इमरान की तहारत की दलील है, मोहम्मद पाला है गोद में। और वहां लोग कहते जी ईसा को, मूसा को क्यों नहीं पाला? कुछ लोगों का सवाल है, मूसा नहीं पाला। देखिए अगर पालना ही नहीं था, मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए सर। आज किबला बिस्मिल्लाह, दुरूद की छाओ में किबला को मिंबर तक ले अलैहि सलाम। तवज्जो है कि नहीं आप? चलिए किबला भी तशरीफ फरमाओगे, बात भी मेरी खत्म होने को आ गई और दलील भी मैं आपको एक किबला की मौजूदगी में आखिरी दे रहा हूं। सवाल है ना बच्चों के जहन में आएगा, जब पलवाना ही नहीं था तो मूसा आसिया के घर क्यों आए? वह हुज्जत की सबसे बड़ी दुश्मनी है फिरौन की ना, वही तो बच्चे मरवा रहा था कि उसने ख्वाब देखा था कि अंगारा गिरा है और मेरा महल जो है वो तबाह हो गया। तो नजूमियों से पूछो उनका बच्चा है कहेगा, वो तबाह करेगा तेरी सल्तनत, तेरा बेड़ा गर्क करेगा जी, अब तेनू नहीं रहने देना। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ हुज्जत का? फिरौन। अपने दौर में उसके घर आ गए। अच्छा, सबसे बड़े दुश्मन के घर हुज्जत आ गई, दरिया उसके घर खत्म तो नहीं हो रहा था, तो फिर उसके घर अगर पलवाना नहीं तो भेजा क्यों? ये बच्चों के जेल में सवाल ना रह जाए कि जब पलवाना ही नहीं। आशी देखे बहन थी ना, उसने आके कहा 1,20,000 दाया की मूसा खुराक नहीं लेता। माँ को जाके कहा, माँ आई और माँ ने जाके बच्चे को खुराक दी। मूसा ने मासूम खुराक ले ली। तो खुराक तो बीबी आसिया ने कहा था बीबी ले जाओ, 8वें दिन जियारत करवाती रहना। जियारत के शौक ने मोमिना बनाया। नहीं तवज्जो फरमाई आपने।
अच्छा, उधर से जब सबसे बड़ा दुश्मन है फिरौन, तो उसके घर में हुज्जत आई कैसे? ये देखिए, कुरान में कोई भी बात बगैर दलील के नहीं है, किसी न किसी मौके की दलील है, या पहले या आने वाले वक्त। कुरान हिदायत की किताब है ना, उसका जेर जबर कोई चीज बेमकसद है ही नहीं, हर चीज का मकसद है। अब अलबत्ता लोग अपना अपना ढूंढे तो अलग बात, लेकिन उस देखें, अब मूसा के वहां आने की दलील सबसे बड़े दुश्मन के घर क्यों आया? मेरी समझ में ये बात आती नहीं थी जब से सवाल उठा है कि दूध भी माँ ने पिलाया है, खुराक भी माँ ने दी है, तो मूसा इसके घर अल्लाह ने भेजा कि उस सबसे बड़ी दुश्मन के घर में हुज्जत आई कैसे? ये मुझे को 2-4 साल पहले, सोशल मीडिया का दौर है, बातें बड़ी आसान हो गई। एक खबर पड़ी थी सोशल मीडिया पे चलते हुए कि सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि इमाम महदी जो काबे की छत पे आएंगे तो हम इमाम महदी से जंग करेंगे। उस वक्त समझ में आया जहां दुश्मनी सबसे ज्यादा हो, अल्लाह हुज्जत वहीं भेज देता है। पाला नहीं है, अल्लाह कहता है हमने पाला, जिसके पालने को अपना पालना कहे। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने दीन का नुकसान क्या किया? दो हस्तियां ना जी, शख्सियात ऐसी हैं, उनको बड़ा प्रमोट किया जाता है। एक तो खैर जनाब इमरान है, उनके लिए कहा जाता है जी कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए कि बराबर वाले का कलमा यकीन दहानी करा सके कि इन्होंने पढ़ा है। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने दीन को दिया क्या? एक माविया, एक यजीद। जिसने नहीं पढ़ा उसने क्या दिया? एक अली, एक हुसैन। छोटी सी बात है, जाहिल की समझ में आ जाती है कि जिसने नहीं पढ़ा उसकी औलाद दीन तबाह करने पे थी, जिसने पढ़ा उसकी औलाद दीन तबाह करने पे थी, और जिसके लिए कहते हो नहीं पढ़ा उसने बचाने के लिए अपने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी भी दी। इस्लाम की तारीख से इससे बड़ा जुल्म कहीं नहीं होगा। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पे शराब पी रहा था, अबू तालिब की शरीफ तरीन पोती हाथों में रस्सियां बांधे पेशी पे आई खड़ी थी। चालीस साल ऐसे नहीं खून रोया। अबू मंजर मदानी ने पूछा था कहां सबसे ज्यादा दर्द उठा? कहा शाम, अशाम, अशाम। जानते हो क्या क्या कह रोता था? थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहीं तन्हाई में बिठाना, तजर्बा करना, फिर देखना तुम्हारे अंदर सीने में कैसी आग जलती है। दीवार में सर मारने को दिल करता है, फिर पता चलता है सज्जाद का हौसला क्या था। अबू मंजर के सामने कहता है दरबारे शाम, बाजारे शाम, जिंदाने शाम। शाम में क्या गुजरी? का 7 तकलीफें ऐसी हैं जो मेरे जहन से नहीं निकलती। जब जहन में आती है मेरा खून निकलता है आंखों से। मौला कौन सी तकलीफें बता रही, मैं 7 पढ़ नहीं सकता। ये सैयद सज्जाद का हौसला है जिसने बर्दाश्त किया। मैं एक पढ़ता हूं, उसके बाद अगर तेरी तबीयत इजाजत दे गई तो मैं आगे चलूंगा। मौला किस बात ने रुलाया? फरमाते सकीना मुझसे फरमाइश करती रही, मैं पूरी ना कर सका। मौला शाम के बाजारों में, सफरों में बहन ने क्या फरमाइश की? का जब काफिला चलता था ना, रास्ते में जालिम जहां पे छांव होती अपने घोड़े भी वहां बांधते। अजरकुमुल हुसैन, अजरकुमुल, हाय करना यार, हाय करना। चौक में बैठने का क्या मकसद है? लोगों का रास्ता रोकना नहीं। चौक में बैठ के रोज ऐसे अली की बेटी गुजरने वाली हो और तू पुरसा देने के लिए बैठा है कि बीबी तेरा घर उजड़ गया है, बीबी तेरे पर्दे का पुरसा ले। इस अंदाज में हाय कर, जमाने को पता चले। और कभी भी मुंह छुपा के ना रोया कर, आवाज दबा के ना रोया कर, बुलंद आवाज में रो। तेरा मेरा 5वां इमाम फरमाता है ऐसे रो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। और ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे आवाज दबा के नहीं रोती, वो दीवाना वार रोती है।
हुसैन को रोने का हक अदा ही नहीं हो सकता। होना होता जिसने 40 साल खून रोया वो कहता चला गया बाबा माफ करना, जो तुझे रोने का हक था वो सज्जाद अदा नहीं कर सका। मौला क्या कहा था बहन ने? कहा अपनी सवारियां और खुद छाव में बैठते, सवारियां भी छाव में बांधते। हमारा काफिला जितना था हमें जंजीरों में रस्सियों में बांधे हुए हमें तपती दोपहर में धूप में खड़ा करते। एक दिन मेरी बहन ने मेरे करीब आके कहा सज्जाद ज़मीन बड़ी गर्म है, मेरे पैरों की तलियां जलती हैं, अगर तू कहे तो वो झाड़ी की छाव है मैं उस छाव में बैठ जाऊं। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैंने कहा सकीना अगर कोई बैठने देता है तो बेशक बैठ जा। अबू मंजर मेरी बहन उस छाव में जाके थोड़ी देर के लिए बैठी है। अल्लाह जाने शिमर ने देख लिया इसके हाथ में लोहे का ताजियाना था। ये उधर आया जहां मेरी बहन बैठी थी, बस एक सवाल पूछता था किसकी इजाजत से तू छाव में बैठी है। चौथा ताजियाना लगना था। मेरी बहन मेरे करीब आई आके कहती है सज्जाद शिमर से कह पोस्ट पे मार ले, लोहे के ताजियाने मुंह पे ना मारे। सज्जाद मेरा चेहरा जख्मी है। सैयद रो के कहते अबू मंजर काश मैंने सकीना को छाव में बैठने के लिए ना कहा होता। बस